हाँ देखेंगे लेवल सरफेस सबसे पहले कि लेवल सरफेस क्या होता है। तो जो भी जैसे मीन सी लेवल होता है, मान लो ये हमारा अर्थ है, मान लो हमारा अर्थ सरफेस है, ये हमारा अर्थ सरफेस है। तो जो मीन सी लेवल के पैरेलल, जैसे मान लो ये हमारा मीन सी लेवल, ये मान लो ये मीन सी लेवल है, जो रेड वाला है मेरा, ये मान लो मीन सी लेवल है। तो मीन सी लेवल के पैरेलल बिल्कुल जो सरफेस होता है, जो मीन सी लेवल के बिल्कुल पैरेलल जो सरफेस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेवल सरफेस बोलते हैं। अगर ये मीन सी लेवल है मेरा, तो मीन सी लेवल के बिल्कुल पैरेलल जो सरफेस होगा ये, इसको हम लोग बोलेंगे अर्थ सर्फ, ये लेवल सरफेस। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, लेवल सरफेस बोला जाएगा। जैसे अर्थ जो होता है वो उबड़ खाबड़ होता है, और पृथ्वी की बात कर रहे हैं, पृथ्वी की सतह तो उबड़ खाबड़ होती है। अगर मान लो कोई भी घर बनवाना होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको लेवल कर दो। लेवल कर दो मतलब क्या, अगर मान लो उबड़ खाबड़ मिट्टी है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पीट पीट के बराबर कर देते हैं। तो उसको बुलाया था लेवल करना। और वो जो लेवल सरफेस होता है वो मीन सी लेवल के बराबर होता है। लेवल करने का मतलब उसको बिल्कुल समांतर कर देना। किसके समांतर कर देना, मीन सी लेवल के समांतर। करने का ये मतलब नहीं होता है कि जैसे मान लो ये अर्थ सरफेस है, सपोज करो ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये जो मैंने रेड रेड कलर से बना रहा हूँ, ये अगर मेरा अर्थ सरफेस है, अगर कोई बोल रहा है इसको लेवल करो, तो लेवल करो मतलब क्या, बिल्कुल पैरेलल करो, हॉरिजॉन्टल के बिल्कुल पैरेलल करो। तो जब पैरेलल करेंगे हम लोग, तो मान लो कोई तिरछी लाइन खींच दिया, अगर कोई अगर ऐसे तिरछी लाइन खींच दिया, मतलब लाइन खींचने का मतलब मिट्टी को पाट पाट के कोई इस तरह से कर दिया, बिल्कुल इसके बराबर। तो देखने में क्या लग रहा है, देखने में लग रहा है ये लेवल हो चुका है, देखने में लेवल हो चुका है ऐसा दिख रहा है। लेकिन लेवल का मतलब ये कहलाता है कि वो मीन सी लेवल के पैरेलल हो। मान लो ये हमारा मीन सी लेवल है, तो उसके पैरेलल अगर होता है तो उसको हम लोग लेवल सरफेस कहते हैं। ये हमारा ये हमारा लेवल सरफेस नहीं कहलाएगा, ये एक इंक्लाइंड सरफेस है। इसको हम लोग तिरछा सरफेस कह सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग लेवल सरफेस नहीं कह सकते हैं। तो मीन सी लेवल के पैरेलल मतलब ये कुछ, अगर इसको हम लोग इस तरह से लेवल किए होते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेवल सरफेस बोलते हैं, मीन सी लेवल के पैरेलल। अब देखो पृथ्वी जो है वो हमारे स्फेरिक होता है, स्फेरॉइड होता है, पूरा ऐसे हॉरिजॉन्टल तो होता नहीं पृथ्वी, ऐसा नहीं कि पृथ्वी बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है। वो क्या होता है, ऐसे टर्न होता है पूरा, मतलब एक स्फेरॉइड स्ट्रक्चर होता है पृथ्वी का। तो जो इसकी लेवल लाइन होती है वो भी क्या होगी, आगे से झुकती हुई जाएगी। मतलब अगर पृथ्वी के लेवल में कोई लाइन ड्रॉ करना है लेवल में, जैसे मान लो पृथ्वी के लेवल में अगर यहाँ पे एक पॉइंट है, अगला पॉइंट उसी के लेवल में मुझे ड्रॉ करना है, तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, ऐसे सर्कुलर ही ड्रॉ करूंगा। अगर ऐसे से मैं ड्रॉ करूंगा उसी लेवल में, अगर मुझे ड्रॉ करना है तो ये लाइन क्या मैं बोलूंगा, देखो पेंसिल से टेढ़ी मेढ़ी बन रही है मान के चलो ये लाइन बराबर बन रहे हो ये सब मैं मान लेंगे। तो इसके लेवल में ड्रॉ करूंगा तो मैं इसे इस कर्व पे घूमते घूमते ही मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा। ऐसा नहीं है कि लेवल में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसे सीधा कर दूंगा। अगर मैं, ऐसा नहीं है कि मैं इसको बिल्कुल सीधा ही ड्रॉ करूंगा। सीधा ड्रॉ करने का मतलब अब ये लेवल में नहीं है। लेवल का मतलब क्या होता है, मीन सी लेवल के समांतर। ठीक है, मीन सी लेवल के समांतर बिल्कुल जो लाइन होती है उसको लेवल लेवल लाइन बोलते हैं। ऐसे मान लो अगर कोई इंसान है, वो 5 फीट का है, अगर यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, उसी के लेवल में कई लोग अगर खड़े हैं, बगल में कोई 5 फीट वाला इंसान खड़ा हो गया, कोई इंसान यहाँ पर है वो अगर 5 फीट का है, मान लो कोई इंसान अगर यहाँ पे है वो 5 फीट का है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो इंसान भी इसी लेवल में ही आएगा। ऐसा तो नहीं है कि वो इंसान भी कुछ इसी तरह होगा अगर 5 फीट का है तो। ऐसा नहीं ना है। सब लोग अर्थ पे क्या होते हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर वो इंसान कोई यहाँ पे 5 फीट का होगा तो वो कुछ इस तरह से होगा। कोई इंसान अगर यहाँ पे मान लो 5 फीट का है तो वो कुछ इस तरह से होगा। तो देखो सभी इंसान तो 5-5 फीट के हैं ना, अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो सभी इंसान क्या है, 5-5 फीट के हैं। अगर 5-5 फीट के इंसान को बिल्कुल अगल बगल खड़ा कर दो, मान लो 5-5 फीट के कोई इंसान है, उसको अगर सपोज करो कोई, सब लोग अगल बगल खड़े हैं, ये भी 5 फीट का है, ये भी 5 फीट का है,
ठीक है, ये भी 5 फीट का है, सब लोग अगल बगल खड़े हैं, तो क्या दिखाई देगा कि ये जो है सब एक ही लेवल में खड़े हैं। इन लोग का इन लोग का सर देखो। अगर इन लोग का सर देखो तो क्या दिखाई देगा कि सब लोग एक ही लेवल में खड़े हैं। लेकिन ये बात हो रही है एक छोटे से जगह की। अगर छोटे से जगह पे 5-6 लोग, 3 लोग अगर खड़े हैं, छोटे जगह पे 3 लोग खड़े हैं, तो उन लोग का सर एक ही लेवल में दिखाई देगा। लेकिन अगर बहुत दूरी पे खड़े हैं लोग, कम से कम कई किलोमीटर की दूरी पे खड़े हैं, एक अर्थ के इस छोर पे है, एक अर्थ के इस छोर पे है, तो क्या, तो उन लोग का लेवल कैसे दिखाई देगा? बिल्कुल इस तरह से मीन से लोग के पैरेलल जो लाइन जाएगी वो क्या दिखाएगा, इन लोग का लेवल दिखाए, वो क्या बताएगा कि इन लोग का लेवल जो है वो सेम है। तो इस सरफेस को हम लोग बोलते हैं लेवल सरफेस। ये जो सरफेस होता है उसको हम लोग लेवल सरफेस बोलते हैं। किसके पैरेलल? मीन सी लेवल के पैरेलल जो सरफेस होता है उसको हम लोग लेवल सरफेस कहते हैं। तो पहला चीज था क्या? लेवल सरफेस। उसके बारे में हम लोग कहेंगे कि लेवल सरफेस होता क्या है। तो वह तल जिस पर प्रत्येक बिंदु पर पृथ्वी के केंद्र से दूरी बराबर हो, अर्थात उसके सभी बिंदुओं की ऊंचाई समान हो। ऐसे अगर ये लेवल सरफेस है ये मेरा, तो पृथ्वी के केंद्र से सारी दूरी क्या होगी? मान लो केंद्र है तो ये दूरी सब क्या होगी? बराबर होगी। तो सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे? लेवल सरफेस बोलेंगे। पृथ्वी के केंद्र से वो दूरी क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, इसको थोड़ा बढ़िया से बना दे रहा हूँ मैं, ताकि सबको समझ में आ जाए। ये मैं रेड वाली लाइन बना दिया हूँ। ये कौन सा सरफेस है हमारा? लेवल सरफेस है ये। और ये जो रेड वाली लाइन है वो मेरा लेवल सरफेस है। पृथ्वी के केंद्र से क्या होगा? ये सारी दूरी जो बराबर होगी, ये जो दूरी है, ये सब दूरी क्या होगी? पृथ्वी के केंद्र से बराबर होगी। अब जैसे झील की बात किया जाए, तो जो झील का जो पानी होता है वो बिल्कुल लेवल में होता है। हम लोग झील के पानी का जो सरफेस होता है, झील के पानी का जो सरफेस होता है वो बिल्कुल लेवल में होता है। हम लोग उसको हॉरिजॉन्टल नहीं कह सकते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल सरफेस, देखो हमेशा ध्यान रखेंगे, हॉरिजॉन्टल और ये लेवल, लेवल सरफेस और हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये दोनों अगर छोटे एरिया की बात किया जाए, मान लो कोई छोटा सा एरिया है अपने कमरे, मान लो कोई छोटा सा झील की बात किया जाए, हम छोटा सा झील है कोई, या फिर ग्लास में पानी मान लो है, ग्लास में अगर पानी है, सपोज करो ये ग्लास है। सपोज करो ये कोई ग्लास है, इसमें पानी भरा गया है, इसमें पानी भरा गया है, और ये पानी का लेवल है। ये जो ग्रीन वाला मैं दिखा रहा हूँ, मान लो ये पानी का लेवल है। तो ये छोटे पैमाने पे हम दिखा रहे हैं बिल्कुल, ये पानी का अगर लेवल है, तो इसमें देखो, इस पानी के लेवल को हम लोग, इस पानी का लेवल का कोई सरफेस होगा, ऊपर से देखोगे तो एक सर्कुलर सरफेस दिखाई दे रहा है ना। ऊपर से अगर हम लोग देखेंगे, ऊपर से इस पानी के लेवल की सरफेस को, तो इसको मैं लेवल सरफेस भी कह सकता हूँ। ये जो सरफेस होगा ये लेवल सरफेस भी कहलाएगा और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल सरफेस भी कहलाएगा। अगर मैं किसी छोटे एरिया की बात कर रहा हूँ, ग्लास का एरिया बहुत छोटा है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो सरफेस है ये ऊपर वाला, ये क्या है? बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस है। बिल्कुल ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है। और साथ ही साथ मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि ये लेवल्ड सरफेस है। ये सरफेस जो है वो लेवल सरफेस है, ये भी मैं कह सकता हूँ। ये जो है इसको मैं लेवल सरफेस भी कह सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल सरफेस भी कह सकता हूँ। लेवल सरफेस क्यों? क्योंकि ये जो पानी है वो क्या है, कहीं ना कहीं मीन सी लेवल के बिल्कुल पैरेलल ही होगा। पानी जो होता है हमेशा मीन सी लेवल के पैरेलल होता है, इसलिए पानी के सरफेस को हम लोग लेवल सरफेस कहते हैं। लेकिन अब बात आती है कि किस केस में इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं कहते हैं। मान लो ये अर्थ है, मान लो
मान लो अर्थ है, अर्थ पे यहाँ से लेके सपोज करो किसी एक पॉइंट से लेके, अगर यहाँ पे कोई छोटा सा नदी वदी है, यहाँ पे कोई छोटा सा तालाब वालाब है, मान लो यहाँ कोई छोटा सा तालाब है, तो उस पानी का जो सरफेस होगा वो लेवल सरफेस भी कहला सकता है और हॉरिजॉन्टल सरफेस भी कहला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने इस ग्लास का एग्जांपल दिया, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल भी सरफेस दिख रहा है और बिल्कुल लेवल भी दिख रहा है, उसको मैं कह सकता हूँ। लेकिन मान लो अर्थ के इस पॉइंट से, सपोज करो अर्थ के इस पॉइंट से और अर्थ के इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक, यहाँ से लेके और मान लो पूरा यहाँ तक समुद्र है कोई, या फिर बहुत बड़ा कोई नदी वदी है, सपोज करो समुद्र ही है, इतना एरिया जो है वो समुद्र ने घेरा हुआ है। तो देखो इसमें कर्व, एक कर्व आ गया, इसमें क्या आ गया, एक कर्व आ गया। सपोज करो ये जो हम मेरा लेवल है, पानी का लेवल है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पानी का लेवल है। तो देखो ये जो पानी का लेवल है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये कर्व्ड लेवल है, मतलब इसके सरफेस की बात किया जाए तो एक कर्व्ड सरफेस है ये बिल्कुल सीधा नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन नहीं है, इसलिए इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं कह सकते हैं। इस लेवल को हम लोग हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं कह सकते हैं। अगर समुद्र को कोई देखो, मान लो कोई अगर मुंबई गया हो, गोवा गया हो, या फिर समुद्र को देखा हो अगर, तो मान लो ये समुद्र का किनारा है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सपोज करो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और समुद्र को देख रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पे खड़े होके समुद्र को देख रहे हैं, यहाँ से लहरें आ रही हैं, समुद्र की लहरें आ रही हैं, तो अगर इधर हम लोग समुद्र को देख रहे हैं तो समुद्र एक छोर तक दिखाई देता है, मान लो एक छोर यहाँ तक दिखाई देगा, कहीं कोई ना कोई लास्ट पॉइंट तक दिखाई देता है, उसके आगे समुद्र नहीं दिखाई देता है, उसके आगे आसमान दिखाई देता है। कभी भी समुद्र का अंत तो दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि पृथ्वी जो है वो कर्व्ड होती है, वो पृथ्वी कैसा होता है, स्फेरिक होता है, स्फेयर होता है पृथ्वी, आगे का हम लोग को नहीं दिखाई देता है। मान लो अगर मैं यहाँ पे खड़ा होके अगर मैं समुद्र को देख रहा हूँ तो मुझे एक दूरी तक तो दिखाई देगा, यहाँ तक मान लो मुझे दिखाई दे रहा है, पृथ्वी का सरफेस एक पॉइंट तक दिखाई देता है, उसके बाद से मेरी दृष्टि जो है वो आगे चली जाती है, मेरी दृष्टि आगे चली जाएगी, आसमान को देखने लगेगी, और पृथ्वी का सरफेस जो है वो कहाँ पे है, नीचे आ जाता है, तो मुझे आगे का सरफेस नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है हमारा स्फेयर है, आगे जो है आगे से झुका हुआ है, आगे से नीचे है। तो ऐसे समुद्र का पानी जो है जहां तक दिख रहा है वहां तक तो हम लोग समतल बोल सकते हैं, लेकिन आगे क्या है, आगे तो झुका हुआ है, मतलब पानी जो है वो समतल नहीं है। पानी जो क्या है वो, ये पानी को हम लोग ये हॉरिजॉन्टल नहीं कह सकते हैं, पानी को हम लोग हॉरिजॉन्टल नहीं कह सकते हैं, पानी को हम लोग लेवल, पानी के सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, लेवल सरफेस बोलेंगे। देखो ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, लेकिन पृथ्वी के सेंटर से, लेकिन पृथ्वी के सेंटर से सारी दूरी क्या है, बराबर है। पृथ्वी के सेंटर से ये सारी दूरी क्या है, बराबर है। इसलिए हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं करेंगे, कहेंगे इसको हम लोग क्या कहेंगे, लेवल सरफेस कहेंगे। ठीक है, ये हमारा लेवल सरफेस कहलाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं कहलाएगा। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये मेरा क्या कहलाएगा, लेवल सरफेस। और इसको मैं क्या कह सकता हूँ, छोटे से ग्लास की एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको हम लोग लेवल सरफेस भी कह सकते हैं और ओरिएंटल सरफेस भी कह सकते हैं। छोटे से ग्लास की बात कर रहा हूँ, उस पानी का जो लेवल है वो हॉरिजॉन्टल भी कहला सकता है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है और लेवल तो है ही। लेकिन बड़े समुद्र की बात कर रहा हूँ तो ये क्या है हमारा, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, कर्व्ड है, लेकिन लेवल है, लेवल में ये है, पानी हमेशा लेवल में ही होता है। अर्थ के सेंटर से दूरी क्या होगी, हर जगह उसकी बराबर होगी। तो झील का जो पानी होता है वो क्या होता है, लेवल्ड होता है, लेकिन उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल नहीं कह सकते हैं। बड़ा झील है अगर तो कर्व्ड हो सकता है। हमने क्या बताया था, हर सर्वे में अगर शुरुआत में सब लोग पढ़े होंगे तो हर 12 किलोमीटर पे पृथ्वी क्या होती है, 1 सेंटीमीटर डाउन होती है, सब लोगों ने पढ़ा होगा। हर 12 किलोमीटर स्ट्रेट जाने पे 1 सेंटीमीटर अर्थ क्या होता है, नीचे होता है। कुछ इस तरह का पाथ होता है, हर 12 किलोमीटर पे 1 सेंटीमीटर क्या होता है, कर्ड होता है। ये सब लोगों ने पढ़ा होगा। चलो, एक चीज समझ में आई होगी, लेवल सरफेस क्या होता है। अब आगे देखेंगे लेवल लाइन। ये तो अभी तक सरफेस की बात हो रही थी, सरफेस मतलब पूरा ये
मान लो समुद्र का मैंने एग्जांपल दिया, तो पूरे समुद्र का जो एरिया है वो सरफेस क्या है हमारा, लेवल सरफेस। अगर इस ग्लास में इस पानी की सरफेस का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये पूरा एरिया क्या है हमारा, लेवल सरफेस। इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल सरफेस भी कह सकते हैं। लेकिन अब बात आती है लेवल लाइन। तो लेवल लाइन क्या होता है, समतल सतह में किस समतल सतह में स्थित कोई भी सीधी रेखा लेवल लाइन कहलाती है। ठीक है, समतल सतह में कोई भी सीधी रेखा क्या कहलाती है, लेवल लाइन कहलाती है। जैसे मान लो अगर ये अर्थ का सरफेस है, ये कोई भी अर्थ का सरफेस है जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं, इस वक्त जहाँ पे सब लोग खड़े हो वही मान लो, मान के चलो कि वहाँ की मिट्टी क्या है, बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल लेवल में है। सब लोग एज्यूम कर लेंगे कि वहाँ की मिट्टी क्या है, बिल्कुल लेवल में है। उसका हर एक पॉइंट जो है वो पृथ्वी के सेंटर से क्या है, बिल्कुल बराबर है। मान लो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और हर जगह पृथ्वी के सेंटर से ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस क्या है, बराबर है। सपोज करो हम लोग कुछ यहाँ पे खड़े हैं, हम लोग इस एरिया में कहीं पे खड़े हैं, और यहाँ पे हर जगह पृथ्वी के सेंटर से दूरी बराबर है। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो लाइन है यहाँ से लेके ये जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, मेरा लेवल लाइन है, मैं ये कह सकता हूँ। तो अगर सॉरी लेवल सरफेस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का सरफेस क्या है, लेवल सरफेस है। तो लेवल सरफेस पे अगर कोई रस्सी अगर बिछा दो, सपोज करो किसी ने क्या किया, जहाँ पे सब लोग खड़े हो, मान लो वो लेवल सरफेस है, कोई भी रस्सी को लो और वहां पे बिछा दो, बिल्कुल सीधा बिछा दो रस्सी को, तो वो जो रस्सी जो लाइन दिखा रही है उसको मैं क्या बोलूंगा, लेवल लाइन। एक तरह से और कह सकते हैं, जिस सरफेस पे सब लोग इस वक्त खड़े हो, अगर वो लेवल सरफेस है, मान लो उस पे कोई सीधी लाइन अगर खींच दो, किसी चौक से किसी भी चीज से अगर सीधी लाइन खींच दो, तो वो लाइन क्या कहलाएगी, लेवल लाइन कहलाएगी। ठीक है, लेवल सरफेस पर बिछी हुई कोई भी लाइन क्या कहलाएगी, लेवल लाइन कहलाएगी। ये सबको क्लियर हो गया होगा। बुक में जो डायग्राम बना है, एक बार उस डायग्राम से हम समझाने की कोशिश कर दे रहे हैं। जो थ्री डायमेंशनल है उसको थोड़ा सब लोग एज्यूम करेंगे, टू डायमेंशनल तो यहाँ पे दिखाया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सही नहीं है, एक मिनट। चलिए ठीक है, अब बताते हैं। सपोज करो ये मेरा अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है मेरा। तो अर्थ सरफेस के, इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ जैसे बुक में बनाया है बिल्कुल, ताकि समझ में आ जाए सबको। ये जो है मेरा, ये अर्थ सरफेस है। ये बताओ सबके पास बुक है हिंदी वाली, कौन सी बुक है ये, ये कोई बुक है मेरे पास, मतलब किसी सबके पास कोई ना कोई बुक है ना सर्वे की। जिसके पास ना हो वो किसी से उसका फोटोज वगैरह मंगा लेगा पढ़ने के लिए। अगर ये मेरा अर्थ सरफेस है, तो ऊपर वाली जो मैं लाइन ड्रॉ किया हूँ वो क्या है, बिल्कुल पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है ये लाइन। तो इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा, इस इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा, लेवल लाइन बोलूंगा। और इस अर्थ सरफेस के पैरेलल जो बिल्कुल सरफेस होगा, इस अर्थ सरफेस के
पैरेलल जो सरफेस होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, लेवल सरफेस बोलूंगा। ये इसे मिटा दूं। ये अगर अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस की बिल्कुल पैरेलल जो सरफेस होगा उसको मैं लेवल सरफेस बोलूंगा। और इस फिगर में तो सबको टू डायमेंशनल दिख रहा है, मतलब एक लाइन सबको दिख रही है, तो एज्यूम कर लो कि अर्थ सरफेस के बिल्कुल पैरेलल कोई सरफेस है, उसके ऊपर कोई एक लाइन है, तो इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा, लेवल लाइन बोलूंगा। इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा, लेवल लाइन। ये जो लाइन है वो क्या कहलाएगी, लेवल लाइन। अब बात आती है हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या होता है। हॉरिजॉन्टल सरफेस को डेफिनेशन सुनेंगे सब लोग। समतल सतह के स्थित किसी बिंदु पर टेंजेंशियल प्लेन को हॉरिजॉन्टल सरफेस कहते हैं। यह तल पृथ्वी पर स्पर्शी होने के कारण साहुल दिशा के लंब रूप में होता है। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको सबको समझेंगे। सबसे पहला लाइन, समतल सतह के किसी बिंदु पर टेंजेंशियल प्लेन को हॉरिजॉन्टल सरफेस कहते हैं। अब देखो, ये मेरा सतह कैसा है, ये मेरा सतह क्या है, समतल है। ठीक है, ये जो सतह है मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ किया हूँ, ये क्या है, समतल है। क्यों समतल क्यों है, क्योंकि अब हर पॉइंट पे पृथ्वी के केंद्र से दूरी क्या है, बराबर है। इसको मैं बोलूंगा समतल, इसको मैं समतल बोलूंगा। अब बात आती है हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या होता है। सबको पता है हॉरिजॉन्टल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सब लोग वर्ड सुने हैं। जिस फर्श पे सब लोग इस वक्त बैठे हैं वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल होने के साथ साथ वो समतल भी है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, अगर बड़े पैमाने पे बात करें तो ये कर्व्ड लाइन भी क्या है, समतल है। समतल क्यों है, क्योंकि अर्थ के सेंटर से दूरी बराबर है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, पहली लाइन में क्या बोला है, समतल सतह के किसी बिंदु पर टेंजेंशियल, ये सतह हमारा समतल है, इस पर टेंजेंशियल ड्रॉ कर दो। टेंजेंशियल मतलब क्या होता है, स्पर्श रेखा। टेंजेंशियल मतलब स्पर्श, टेंजेंशियल लाइन मतलब स्पर्श रेखा। अगर इस पे कोई स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दे हम लोग, इस सतह के टेंजेंशियल स्पर्शी कोई अगर समतल है कोई, मान लो ये बिल्कुल क्या है, एक मैंने टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दिया, ये। तो अब इस सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये जो सरफेस है ये क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस कहलाएगा। समतल सतह के स्पर्शी जो सतह होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस बोलते हैं। अब ये लाइन जो मैंने रेड वाली बुक बनाई है, देखो इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, एकदम सीधा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल सरफेस। अगर ये कोई एरिया होता है, मान लो कोई एरिया है, अगर सपोज करो ये कोई एरिया है, अब सबको समझ में आ रहा होगा। ये जो मैंने बनाया है, ये जो सरफेस है ये क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस कहलाएगा ये। ठीक है, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बिछी हुई कोई भी लाइन, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे खींची गई कोई भी लाइन, मान लो ये लाइन है, ये क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगा। ठीक है, थ्री डायमेंशन में बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको समझेंगे। देखो, इस लेवल लाइन से स्पर्शी कोई भी सतह जो होगी वो क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल सरफेस कहलाएगी। और उस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे खींची गई कोई भी लाइन क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी। तो ये बताओ, ये किसी को डाउट है इसमें। अगर अगर सबको इमेजिन करवाऊं मैं सरफेस और लाइन को, तो मेरी बात ध्यान से सब लोग सुनेंगे और इमेजिन करेंगे। सब लोग इमेजिन करो, सबके पास देखो बॉल तो होगी। बॉल अगर नहीं भी है तो इमेजिन कर लो सबके हाथ में एक बॉल है। सब लोग इमेजिन करो कि सबके हाथ में एक बॉल है, चाहे प्लास्टिक की बॉल चाहे कोई बॉल, सबके हाथ में बॉल है। तो वो देखो बॉल का जो सरफेस है, बॉल का जो सरफेस है वो क्या कहलाएगा, लेवल सरफेस कहलाएगा। उसको अर्थ अगर समझ लो, पृथ्वी समझ लो उस बॉल को, तो बॉल का जो पूरा सरफेस है, पूरा का पूरा सरफेस, वो क्या कहलाएगा, लेवल सरफेस कहलाएगा। बॉल का जो सेंटर होगा, वहां से सारी दूरी क्या होगी, सारी दूरी जो है बराबर होगी। ठीक है, ये हो गया लेवल सरफेस। अब उस बॉल पे पेन से कोई भी लाइन बना दो, उस बॉल पे कोई भी लाइन बना दो, किसी भी पॉइंट से किसी पॉइंट तक बेझिझक कोई भी लाइन बना दो, तो वो लाइन क्या कहलाएगी, वो लाइन कहलाएगी लेवल लाइन। क्यों, क्योंकि वो लाइन जो है उसका भी सेंटर से दूरी बराबर है। ठीक है, और वो लाइन कहाँ पे है, वो लेवल सरफेस पे है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, लेवल लाइन कहलाएगा। लेकिन सब लोग देखो, वो जो लाइन सब लोग बॉल पे ड्रॉ करोगे, वो लाइन कैसी होगी, वो लाइन जो होगी कर्व्ड होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेवल सरफेस पे है तो लेवल लाइन कहलाएगा। ठीक है, ये चीज अब सबको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है हॉरिजॉन्टल सरफेस।
देखो सबके पास बॉल है, सब लोग इमेजिन करो हाथ में बॉल है। अब सब लोग इमेजिन करो क्रेडिट डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, कोई वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, जिसके पास जो भी है मतलब कार्ड, ठीक है, जैसे आधार कार्ड हो गया या फिर क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड सब लोग समझ लो। एटीएम कार्ड को अगर बॉल पे रखोगे, एटीएम कार्ड को अगर बॉल पे रखोगे, तो एटीएम कार्ड का जो सरफेस होगा वो बॉल के सरफेस पे टेंजेंशियल होगा, स्पर्शी कहलाएगा। अगर मान लो ये, अगर मान लो ये सबके पास बॉल है, सब लोग इमेजिन करो सबके हाथ में बॉल है, उसके ऊपर अगर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड को रखोगे तो कुछ इस तरह से रखोगे, कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से लोग रखोगे। अब देखो किसी एक पॉइंट पे केवल टच होगा, वो किसी एक पॉइंट पे केवल टच होगा वो डेबिट कार्ड, वो ठीक है, वेटिंग कार्ड जो है किसी एक पॉइंट पे टच होगा और बिल्कुल क्या रहेगा, उसके स्पर्शी रहेगा। तो ये जो सरफेस होगा, ये जो सरफेस होगा एटीएम कार्ड का जो सरफेस है, वो क्या कहलाएगा, मेरा हॉरिजॉन्टल सरफेस कहलाएगा। किस पे, उस पॉइंट पे, उस पॉइंट के, उस पॉइंट पे हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल है, उस पॉइंट से, ठीक है, वो कहलाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस। और अब इस डेबिट कार्ड पे पेन से कोई लाइन खींच दो, अगर इस डेबिट कार्ड पे मैं पेन से कोई लाइन खींच दूं तो वो लाइन क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी। वो लाइन क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी। तो अब मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा और इमेजिन भी सब लोग कर लिए होंगे कि क्या होता है ये। यस सर। हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब अब इसमें एक टर्म लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल सरफेस में कि यह तल पृथ्वी पर स्पर्शी होने के कारण साहुल की दिशा में लंबवत होता है। अब ये जो तल होता है मेरा, हॉरिजॉन्टल तल जो होता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस जो होता है, पृथ्वी पर स्पर्शी होने के कारण साहुल के लंबवत होता है। अब मान लो अर्थ पे हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे कोई खड़ा है, अगर सपोज करो यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं और साहुल को अगर हम लोग लटकाएंगे, अगर हम लोग साहुल को लटकाते हैं तो साहुल की दिशा क्या होगी, वो बिल्कुल परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। साहुल मतलब क्या होता है, प्लम्बॉब, सब वो देखे होंगे। प्लम्बॉब को जब भी हम लोग लटकाएंगे तो कैसा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा वो। अब ये जो देखो, ये जो साहुल की जो दिशा है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन की क्या है, बिल्कुल लंबवत है। हॉरिजॉन्टल प्लेन की क्या है, बिल्कुल लंबवत है, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे है। तो यही लाइन बोल रहा है, अगला लाइन बोल रहा है कि यह तल, ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यह तल पृथ्वी पर स्पर्शी होने के कारण साहुल दिशा के लंब रूप होता है। ये साहुल दिशा, साहुल दिशा कौन सी है, नीचे की, साहुल दिशा के लंब रूप में होता है। तो ये भी लाइन सबको समझ में आ गया होगा। तो अब अगला आता है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब एक चीज आता है अगला टर्म, वर्टिकल प्लेन क्या होता है। तो इसको पहले सुनेंगे सब लोग। वर्टिकल प्लेन हमारा होता है समतल सतह के किसी बिंदु पर लंबवत समतल, वर्टिकल प्लेन कहलाता है। ये अगर बुक सब लोग खोल लेते ना तो थोड़ा और क्लियर हो जाता है, जिसके पास होता है, या फिर मैं शेयर कर देता, अगर शेयर कर दे रहा हूँ मैं। 1 मिनट बचा है, फिर से सब लोग ज्वाइन कर लेंगे, तब तक इस बुक को भी मैं शेयर कर दे रहा हूँ। चलो जब अगला मीटिंग करेंगे तब शेयर कर देंगे, पहले सुनेंगे सब लोग क्या होता है। वर्टिकल प्लेन समतल सतह के किसी बिंदु पर लंबवत समतल वर्टिकल प्लेन कहलाता है। समतल सतह यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, देखो मैं भेज देता हूँ, वरना मैं बोलता रहूंगा, लोग को क्लियर भी नहीं होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे बोलने से सबको याद तो हो नहीं जाएगा। जब तक देखेंगे नहीं सब लोग तब तक स्ट्राइक नहीं करेगा। मैं तो भेज रहा हूँ।